अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से उतना सारभूत तथ्य ग्रहण नहीं कर पाता, इतना समय नहीं निकाल पाता कि वह अपने जीवन को उस पूर्ण तत्व पहुंचा सके, एक शून्य को पूर्ण बना सके, एक बूंद को समुद्र बना सके। उसके लिए समय नहीं है, और अगर समय है तो सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं। ये बाधा पत्नी की है, पुत्र की है, माँ बाप की है, परिवार की है, समाज की है। क्योंकि समाज नहीं चाहता कि एक व्यक्ति उन कौओं के बीच में से निकल करके कोई हंस बन जाए। समाज नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ज्यादा सक्षम और ज्यादा समर्थ बन जाए। समाज तो ये चाहता है कि जैसा हम हैं, जैसे हम हैं, उसी प्रकार से ये भी बना रहे। अगर हम मूड हैं तो ये भी मूड बना रहे, और इसके लिए वह सैकड़ों प्रकार के बंधन उसकी पांवों में, उसके हाथों में जकड़ देता है। और मनुष्य चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतनी सक्षमता नहीं प्राप्त कर पाता। मनुष्य चाहते हुए भी उतना समय नहीं दे पाता। और दूसरी बाधा उसके जीवन की है कि जीवन लेना, जीवन को बड़ा करना, आयु प्राप्त करना और जिंदगी में आगे बढ़ना तो उसके हाथ में है, मगर समर्थ और सक्षम गुरु मिल जाए ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। भिक्षुक मिल सकते हैं, साधारण गुरु मिल सकते हैं, पाखंडी और ढोंगी तो मिल सकते हैं, मगर जो अपने आप में पूर्ण समर्थ गुरु हो वह मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। ऐसा तो सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा तो सौभाग्य हो गुरु मिले, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हो कि हम गुरु मिले और पहचान ले, और उससे भी श्रेष्ठतम सौभाग्य होता है कि पहचान ले और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु मिला और हम उसके पास में से निकल गए, सुगंध का झोंका आया और हम उसमें रच पच नहीं सके, पास में से आगे बढ़ गए। वसंत ऋतु आई और हम उस वसंत ऋतु को अनुभव ही नहीं कर सके। फूल खिला और हम उसका आनंद नहीं ले सके। कोयल ने कूक भरी और हम उसकी आवाज को अपने शरीर में आत्मसात नहीं कर सके। कोयल तो अपनी जगह कूक भरेगी, मोर तो अपनी जगह नाचेगा ही, मेघ तो अपनी जगह गर्जन करेगा ही, मगर आप उसको अनुभव कर सके या नहीं कर सके यह आपके भाग्य पर निर्भर है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है। गुरु तो जीवन में मिलते ही हैं, मगर यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि समर्थ और सक्षम गुरु मिले। यह आपके सौभाग्य पर निर्भर है कि आप उस गुरु को पहचान सकें, क्योंकि हमारे जीवन की विडंबना यही है कि समर्थ और सक्षम गुरु होते हुए भी हम अत्यंत सामान्य स्थिति में खड़े रह जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उसे सामान्य आदमी समझ लेते हैं। हम केवल हाथ जोड़ने और पांव को छूने की क्रिया तक ही गुरु को पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया मान लेते हैं। हम छोटा सा फल और छोटी सी दक्षिणा भेंट करके अपने आप को पूर्णता होने का दावा कर लेते हैं और शिष्य बनने का दावा कर लेते हैं। ये शिष्यता नहीं है, ये जीवन की पूर्णता भी नहीं है, ये जीवन का रास्ता नहीं है। जीवन का रास्ता तो यह है कि हम अगर ऐसे समर्थ सक्षम गुरु मिले तो उनके चरणों में बैठे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी और चिंतन के, अपने आप को थॉटलेस माइंड, विचार शून्य बना करके अपने आप को समर्पित कर दे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयामि। ये तुम्हारी वस्तु है, शरीर तुम्हारा है, मेरा मन प्राण, मेरा चिंतन, मेरी धारणा है, सब कुछ तुम्हारा है और मैं आपको सौंप रहा हूँ। आप जो कुछ चाहे वैसा करें। और गुरु तो चाहता ही यही है कि वह एक शून्य से पूर्णता प्राप्त करे। गुरु तो केवल इतना ही तो करना चाहता है कि वह बूंद से समुद्र बन जाए। गुरु तो यह चाहता है कि इस पृथ्वी पर खड़ा रहकर के वह सूर्य बन सके, आफताब बन सके, अपनी रूह से बिखेर सके, हजारों हजारों लोगों को प्रकाश दे सके, करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके, जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। और गुरु चाहता है कि अपने सदृश अपने शिष्य को बना सके। गुरु का सारा चिंतन, सारा ध्यान इसी तथ्य पर आधारित होता है। मगर उसके लिए पात्र सही होना चाहिए। अपात्र को ज्ञान वह नहीं दे सकता, अपात्र उसको धारण भी नहीं कर सकेगा। इसलिए पात्रता की पहचान गुरु ठोक बजा के करता है। गुरु पहले निश्चित कर लेता है कि यह शिष्य समर्थ है, सक्षम है या नहीं, और वह सैकड़ों प्रकार से उसकी परीक्षा ले सकता है। लेने का हक है, लेने का अधिकार है उसको। ऐसा नहीं हो जाए कि आज हम परीक्षा नहीं लें, कल वो अपात्र निकल जाए। ऐसा नहीं हो कि आज हम सही ढंग से पहचान नहीं सके और कल वो पथभ्रष्ट बन जाए। ऐसा नहीं हो कि कल वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के रह जाए। इसलिए उसको बार बार उसको प्रताड़ना देनी जरूरी है। यह हमें मालूम है कि यह मिट्टी में मिला हुआ सोना है, यह भी हम समझते हैं कि सोना ही है,
फिर भी उसको आभूषण बनाने के लिए बार बार तपाना ही पड़ेगा, बार बार उसको पीटना ही पड़ेगा, बार बार हथौड़ी की चोट उसको देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ जानते हुए कि यह सोना है, फिर भी उसको पूर्ण चमकदार धातु बनाने के लिए उस पर प्रहार करने पड़ेंगे, उसको तपाना पड़ेगा, आग में झोंकना पड़ेगा, तब वह जाकर के देवताओं को मुकुट बनता है, तब वह जाकर के सुंदरियों के गले का हार बनता है, तब वह जाकर के एक श्रेष्ठतम धातु बन जाता है। और गुरु भी ठीक इसी प्रकार से अपने शिष्य को फटकारता है, डांटता है, डपटता है, उसको परीक्षा लेता है, उसको कष्ट देता है, उसको बाधाएं, परेशानी, अड़चने देता है, और ये देखता है कि वास्तव में ही यह सही धातु है या नहीं, वास्तव में ये देवताओं को मुकुट बनने की क्रिया जानता है कि नहीं, वास्तव में ये पूर्णता प्राप्त कर सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में लड़खड़ा जाए, ऐसा तो नहीं हो कि यह बीच में हतोत्साहित हो जाए, ऐसा तो नहीं हो कि बीच में अपनी पगडंडी बदल दे। इसलिए उसकी परीक्षा लेनी गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म, गुरु का मर्म, गुरु का चिंतन है, और गुरु को ऐसा करना ही चाहिए। अपात्र को दान देने से हजारों शिष्यों को नुकसान हो जाता है, और यदि पूरे जीवन में एक भी सही समर्थ शिष्य मिल जाए, उसको ज्ञान दे दे, चेतना दे दे, तो वह हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम यह चेतना जो जन्म लेने के बाद दी जाती है, गर्भ में दे सकते हैं? क्या इस वर्तमान विश्व में यह क्रिया जीवित है? हमने पुराणों में तो सुना है, हमने वेदों में इस बात को अनुभव किया है कि गर्भ स्थित बालक को ज्यादा चेतना दी जा सकती है, उसको जैसा ज्ञान देना चाहे दिया जा सकता है, उसको पूर्ण पंडित योग्य बनाया जा सकता है। परंतु क्या समय के साथ साथ वह ज्ञान लुप्त तो नहीं हो गया? समय के साथ साथ वह क्रिया समाप्त तो नहीं हो गई? समय के साथ साथ वह सब जो शास्त्र था वह अपने आप में शून्य तो नहीं बन गया? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, अनुभव कभी भी समाप्त नहीं होते। यह तो गुरु में सक्षमता हो कि ब्रह्मांड में बिखरे हुए ज्ञान को अपने आप में आत्मसात कर सके, समझ सके, पहचान सके, और उसको कागजों पर उतार सके, उसको चेतना दे सके, समझा सके, और शिष्यों को पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए बाहरी मनुष्य को ज्ञान और चेतना देने की अपेक्षा गर्भस्थ बालक को चेतना देना अत्यंत आसान और सरल है। गर्भस्थ बालक को हम ज्ञान और चेतना दे सकते हैं, दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ये हमारे जीवन की विडंबना हो गई है कि स्त्रियां गर्भ धारण करने की क्षमता भूल गई हैं, उनमें वह ताकत व क्षमता नहीं रही। हमारे वेदों में हजार उदाहरण ऐसे हैं, हमारे पुराणों में हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जहां स्त्री 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। पहले यदि पुत्र उत्पन्न होता था तो पूर्ण 21 महीने मां के गर्भ में पूर्ण चेतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद जन्म लेता था, और जन्म जब लेता था तो पूर्ण परिपक्व बनता था। सुखदेव का उदाहरण हमारे सामने है, वह मां के गर्भ में पूरे 21 महीने तक रहा और अपनी बात मां को समझाता, मां जो कुछ कहती वह सुनता। वह कहता कि क्या मैं पूर्ण परिपक्व, पूर्ण ज्ञानवान बन गया हूं? और जब उसके पिता वेद व्यास ने कहा कि तुम पूर्ण सक्षम हो, मैंने जो कुछ तुम्हें ज्ञान देना चाहा वह तुम्हें दिया है, तब वह बाहर आया और जन्म लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया, पूर्ण ज्ञान और चेतना के साथ, पूर्णता के साथ। यह ज्ञान जो उसने बाहर आने के बाद 1000 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सका, वह गर्भ में 21 महीनों में प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तो हमारे जीवन की विडंबना है कि ऐसी माताएं नहीं रही जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सके। यद्यपि आज के युग में भी यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि समर्थ पैदा करने हैं, यदि हमें वशिष्ठ और विश्वामित्र को वापस धरती पर उतारना है, यदि शंकराचार्य को वापस जन्म देना है, तो मां को 21 महीने का गर्भ तो धारण करना ही पड़ेगा। ऐसी माताएं ढूंढनी पड़ेंगी, उन माताओं को सक्षमता देनी पड़ेगी, और यह सक्षमता मंत्रों के माध्यम से संभव है, प्रकृति के माध्यम से संभव नहीं। इसलिए आज यदि शास्त्रों में कहा गया कि 21 महीने का बालक ही पूर्ण बालक होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 9 महीने में जो बालक पैदा होता है वह अधूरा है, वह पूर्ण है, वह भ्रूण है। जिस प्रकार से एक एबॉर्शन हो जाता है, जिस प्रकार से समय से पहले बालक पैदा हो जाता है तो पूर्ण चेतना लेके पैदा नहीं होता, वह अधूरा होता है, वह पूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक भी अधूरा है, अपूर्ण है, वह पूर्ण चेतना युक्त नहीं है।
यद्यपि संसार ये मानता है कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है तो पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण बालक है, मगर ये तो विज्ञान का चिंतन है, शास्त्र का चिंतन ये नहीं है। यदि आज भी विज्ञान को पूछे कि 6 महीने गर्भ में रहने के बाद अगर बालक जन्म लेगा तो विज्ञान यही कहेगा कि वो अधूरा बालक होगा, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाएगा। मैं भी यही कहता हूँ कि यदि 9 महीने बाद भी बालक जन्म ले लेता है तो उसका शरीर उतना विकास नहीं कर पाता। इसलिए आज का व्यक्ति 5 फुट 5.5 फुट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर हमारे आर्यों को देखें तो हम 8 फीट के आर्य थे, 8.5 फीट के, एक लंबा तगड़ा शरीर, पूर्ण पौरुष, पूर्ण व्यक्तित्व। चाहे हम राम को देखें, चाहे कृष्ण को देखें, चाहे हम ऋषियों को देखें, चाहे वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखें, किसी का भी ऊंचाई, किसी की भी ऊंचाई कट 8 फीट 8.5 फीट से नीचे नहीं था। यह अपने आप में पूर्णता का पराकाष्ठा थी, एक आनंद था, एक श्रेष्ठता थी। और धीरे धीरे व्यक्ति की हाइट 6 फीट रही, 5.5 फीट रही और 5 फीट के आसपास घूमने लगी। और यदि हम स्त्रियों की कद को देखें तो वे तो 4.5-5 फीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। यह उनके जीवन की न्यूनता है, इसलिए कि उनका शारीरिक विकास पूरा नहीं हो रहा है। यह शारीरिक न्यूनता की एक चिंतन है। यह इस बात का द्योतक है कि 9 महीने का गर्भ लेने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक भी अपने आप में शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है तो बुद्धि की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ साथ बुद्धि में परिपक्वता आएगी। इसलिए 9 महीने का जन्म लेने वाला बालक एक प्रकार से देखा जाए तो एबॉर्शन बालक है, अधूरा बालक है, अपूर्ण बालक है। उसमें वह तथ्य, वो ज्ञान और चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। मगर इसकी विडंबना यह है कि वह माँ स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उस गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए, तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि माँ के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब माँ का गर्भ केवल 2 महीने का रहे तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और ये पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब माँ चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्रशीर्षा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्रशीर्षा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वतः प्रथमाम चतुष्ट गुम अभाव,
वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सस सीरिखा पुरुष, तब पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वो केवल नर बन सकता है। और जितने भी बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्र सीरिखा पुरुषा सहस्रपात सबूमिकु सर्वदस्प्रभात ऐसा करे। यह पुंसवन करने की इस मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप ही चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे। 9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह 1000 आयु का प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में दान करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे। और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक